आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज पार्ट 3 लेकर आई हूँ और इसमें अप्रोक्स 50 क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, विशेषकर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। अभी झारखंड का पीसीएस होने वाला है, यूपी पीसीएस का 24 अक्टूबर को पेपर है और बिहार का भी फॉर्म आने वाला है, तो उसको ध्यान में रख कर करंट अफेयर्स का सीरीज चलाई हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया गया है। इसी अवसर पर नेशनल ज्योग्राफी पत्रिका ने दक्षिण महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है। यानी इससे पहले जो था वो विश्व के 4 महासागर जो हैं वो वैधानिक मान्यता प्राप्त थे और 5वां जो है वो दक्षिणी महासागर है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि 5वां जो विश्व के महासागर है वो दक्षिणी महासागर है। ड्रेक पैसेज और स्कोटिया सागर को छोड़कर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे अंटार्कटिका को घेरने वाले अधिकांश जल को नए स्वीकृति दक्षिणी महासागर में शामिल किया जाता है। ठीक है, और दक्षिणी महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो 3 अन्य महासागरों यानी कि प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर को छूता है। और अन्य 4 महासागर कौन कौन से हैं? ये 5वां महासागर है। तो 4 कौन से महासागर हैं? तो पहला है अटलांटिक महासागर, ओके, यहाँ पे दिया है अटलांटिक महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर और तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर और 5वां जो है वो दक्षिणी महासागर। अब इसका लोकेशन देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोकेशन ये है, ये जो है घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये वाला जो है ये दक्षिणी महासागर है। ओके, दक्षिणी महासागर है और ये अंटार्कटिका, ये बीच में जो देख रहे हैं ये अंटार्कटिका है और ये दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है यहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए इफको, ऑप्शन बी CNFC, ऑप्शन सी NFL, ऑप्शन डी RCF। इसका आंसर बताएं क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, इफको के द्वारा। ओके, इफको के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया। ठीक है, यूरिया जो होगा वो लिक्विड के तरीके से होगा और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। इफको देख लेते हैं, इफको क्या है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव संस्था है ये और ये किसानों के लिए काम करता है, यूरिया विक्रेता के लिए। और इसकी स्थापना जो हुआ है नवंबर 1967 में इसका स्थापना हुआ है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ओके, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी अमेजन ने। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गूगल ने बनाया। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी CANARA कैनरा बैंक। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी SBI बैंक। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है DIP कोविन, ऑप्शन बी कोविशेल्फ, ऑप्शन सी कोविन, ऑप्शन डी रैपिड सेल्फ। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी, इसका आंसर जो होगा वो कोविशेल्फ होगा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इसका आंसर जो होगा वो महिला एवं विकास मंत्रालय।
ओके। और ये वन स्टॉप सेंटर कहाँ क्या है, और ये 9 देशों में खोला गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। वन स्टॉप सेंटर के बारे में जान लेते हैं कि एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर और विश्व भर में प्रत्येक मिशन के लिए कम से कम एक वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो एकीकृत रूप से महिलाओं और बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए मतलब सभी जगह मतलब कि एक जगह ही सभी फैसिलिटी अवेलेबल कराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड होगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? ऑप्शन ए गांधी लेखकों का लेखक, ऑप्शन बी रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और आपको तो पता होगा कि डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया के पिलर्स क्या हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं जो आप ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी दलाई लामा, ऑप्शन सी शशि थरूर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहम्मद हामिद अंसारी इसका आंसर होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2021 में पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? जनवरी 2021 में भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा कि भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में? तो उड़ीसा। उड़ीसा के कहाँ? तो भुवनेश्वर में। ओके, यहाँ पे देखिए इंडिया फर्स्ट फायर पार्क ओपन्स इन उड़ीसा भुवनेश्वर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो किसने निर्णय लिया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी अमेरिका ने ये निर्णय लिया है कि फिर से मुझे पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होना है। ऑप्शन डी। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? किस समाचार पत्र को? ऑप्शन ए द हिंदू ग्रुप, ऑप्शन बी दैनिक भास्कर, ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए द हिंदू ग्रुप को मिला है। ओके, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब। 12 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए घर तक बिजली पहुंचाने से, ऑप्शन बी घरों को स्वच्छ रखने से, ऑप्शन बी आकाशीय बिजली से सुरक्षा से, ऑप्शन डी पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ओके, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो प्रधानमंत्री ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों में, इम्पोर्टेंट ये है कि लाइट हाउस परियोजना जो है वो 6 राज्यों के लिए है। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी। उन्होंने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत अगरतला यानी त्रिपुरा, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में। 6 राज्य के कौन कौन से हैं? तो अगरतला है, रांची है, लखनऊ है, इंदौर, राजकोट और चेन्नई। इसे याद कर लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई?
तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, स्कॉलरशिप योजना। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए कोविन, ऑप्शन बी कोवैक्स, ऑप्शन सी को भारत, ऑप्शन बी को विजय। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ये आपको पता होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी साइट पे सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी कोलंबो। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए नई दिल्ली होगा आंसर इसका। अब यहाँ पे देखना है, रैंकिंग देख लेते हैं कि राजधानी में नई दिल्ली है पहला और दूसरा जो है वो ढाका है। देशों की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो देश है वो पाकिस्तान है, भारत है, उसके बाद बांग्लादेश है। भारत का स्थान दूसरे पे, ध्यान रखिएगा। और राजधानी में तो नई दिल्ली पहले स्थान पे है। शहर की रैंकिंग देते हैं कि विश्व स्तर पे सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने वाला जो शहर है वो होटन है, चीन का होटन शहर है। उसके बाद गाजिया है। दूसरे नंबर पे देखते हैं कि विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर जो है वो गाजियाबाद है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है, बांग्लादेश को। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, और ऑप्शन बी में है और दूसरे में है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं कि जर्मन संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, दोनों होगा। ठीक है, कि मोजाम्बिक प्रथम स्थान पे और भारत का 7वां स्थान है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए एस्टोनिया, ऑप्शन बी लिथुआनिया, ऑप्शन सी लातविया, ऑप्शन डी बोलीविया। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? काजा कलास को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर जो होगा वो एस्टोनिया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए SBI बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी HDFC बैंक इसका आंसर होगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए वृद्धजनों पोषण मिशन, ऑप्शन बी वृद्धजनों आहार अभियान, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, ऑप्शन डी पोषण सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए वृद्धजनों पोषण मिशन की शुरुआत की है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी न्यूजीलैंड इसका आंसर होगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कर्नाटक इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको आंसर पता होगा।
गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? पहले इसका नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। अब क्या नाम रखा गया किन के नाम पे? तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी के नाम से। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी बहराइच। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी इसका आंसर जो होगा बहराइच होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसको बोलते हैं लालंदर बांध, का निर्माण कर रहा है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी अमेजन के बनेंगे। ओके। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी रणवीर कपूर, ऑप्शन सी सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो इसका आंसर होगा अक्षय कुमार, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ओके। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के। ओके, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा आंध्र प्रदेश। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए प्रीति सिन्हा, ऑप्शन बी पल्लवी ठाकुर, ऑप्शन सी जया गोस्वामी, ऑप्शन डी मानसा वाराणसी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? या फोटो देखे तो बता दिए होंगे क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी मानसा वाराणसी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी 2022 तक, और चंद्रयान 3 को भी, मतलब 3 को भी, और गगनयान मिशन को भी 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। ओके, मानव को अंतरिक्ष यान में भेजना है। ओके, गगनयान मिशन का उद्देश्य। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वार्डन मेडल दिया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली को, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ को, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ को मिला है। ओके। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। जीवाश्म, विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है, और जीवाश्म संग्रहालय भी मध्य प्रदेश में है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसका। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? चंबल का डकैत आपको पता होगा, तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चंबल तो है, मध्य प्रदेश में है। डकैत संग्रहालय, इसे याद रखिएगा, डकैत संग्रहालय। 34 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए मनिका बत्रा, ऑप्शन बी रीत रशिया, ऑप्शन सी सुतीर्था मुखर्जी, ऑप्शन डी स्वास्तिका घोष। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए मनिका बत्रा। और मनिका बत्रा क्या खेलती हैं? तो टेबल टेनिस खेलती हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने वाले क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। ओके, दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस का संबंध है। 36 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? तो किस देश के साथ किया है, आप इसका आंसर बताएं। इंडोनेशिया के साथ किया है। ओके, इंडोनेशिया के साथ किया है, पासेक्स किया है। और किस सागर में? तो अरब सागर में किया है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अरब सागर में किया है, पासेक्स किया है, नौसेना अभ्यास है। और इंडोनेशिया के साथ एक और युद्ध अभ्यास होता है, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। ओके, भारत और इंडोनेशिया के साथ। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी तमिलनाडु इसका आंसर होगा। ठीक है, पोंगल उत्सव जो मनाया जाता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये फसल महोत्सव है। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, सिंगापुर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर। 2021 में जारी होने वाले 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? 13वें ब्रिक्स सम्मेलन, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, भारत। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता किया है वो भारत किया है। ठीक है, और ब्रिक्स देशों में कितने देश हैं शामिल हैं, सदस्य हैं? तो ये 5 देश हैं। सबसे पहले ब्राज़ील है, फिर रशिया है, फिर इंडिया है, फिर चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका। इसे ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो अध्यक्षता होता है ये जिस सीरीज में रखा हुआ है उसी सीरीज में इनकी अध्यक्षता होती है। जैसे कि इस बार जो सम्मेलन है, सम्मेलन की अध्यक्षता इंडिया के द्वारा किया गया है, तो अगली बार जो सम्मेलन होगा, 14वां जो सम्मेलन होगा, ओके, 14वें सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा वो चाइना के द्वारा होगा, और इसके बाद 15वीं जो होगा वो साउथ अफ्रीका। ये सीरीज चलता है। ओके, आप इसे ध्यान रखिएगा कि अध्यक्षता जो होता है वो यहाँ से शुरू होता है, ब्राज़ील से, रसिया से, फिर सीरीज जो साउथ अफ्रीका तक होता है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है ब्राज़ील। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको इस साल जो है 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन अगर याद है तो आप नेक्स्ट और प्रीवियस का आप देख सकते हैं कि सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है। ओके, हाँ, और ये देख लेते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना कब किया गया है? तो 2001 में किया गया है। और इसमें कितने सदस्य हैं? तो 5 सदस्य। कौन कौन से हैं? तो आप याद कीजिएगा। ओके, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये संगठन। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शन ए कोस्टा रिका, ऑप्शन बी अल सल्वाडोर, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी प्यूर्टो। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, अल सल्वाडोर। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सब की राजधानी आपको याद करना होगा, और साथ ही साथ ये कहाँ पड़ता है, कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के देश हैं, तो इनका जो जोग्राफिकल जो लोकेशन होता है आप उसे ज़रूर देखिएगा कि कौन किससे टच कर रहा है। ओके, अगर आपको लगता है कि इसका मैप भी डालना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, और 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी चीन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग अभियान है ये, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ओके, ताइवान। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ताइवान के अनानास चीनी नीतियों का नया शिकार है। ताइवान के दूसरे देशों के बढ़ते संबंध पर गुस्साए चीन पुरानी आदत के मुताबिक ताइवान को आर्थिक झटका देने की ठानी और वहां से आयातित अनानास पर पाबंदी लगा दी। अब तक ताइवानी अनानास का सबसे बड़ा खरीदार चीन रहा, और बैन के बाद उसकी उम्मीद के विपरीत ताइवान ने फ्रीडम
पाइन एप्पल मुहिम चला दी, जिसके माध्यम से न केवल स्थानीय लोग बल्कि विदेशी भी वहां से अनानास ले रहे हैं। इससे यह हुआ कि जितना फल चीन खरीदता था वो सारा 4 दिन में ही खरीद लिया गया। इसी को बोलते हैं फ्रीडम पाइनएप्पल मुहिम। कहाँ चलाया गया? तो ताइवान में चलाया गया। किसके विरुद्ध? तो चीन के विरुद्ध चलाया गया। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन ये। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर जो होगा वो चीन होगा। ठीक है, भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश चीन है और सबसे ज़्यादा जो है वो व्यापार घाटा जो है वो सबसे ज़्यादा चीन के साथ है। तो भागीदार भी वही है और घाटा भी चीन के साथ ही है। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि फ्रांस कहाँ पे है, ज्योग्राफिकल एरिया जरूरी है जानना। रूस कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इसका राजधानी कहाँ है, ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन है कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए मॉडर्ना, ऑप्शन बी एस्ट्राजेनेका, ऑप्शन सी स्पुतनिक 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं, आपको तो पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी स्पुतनिक 5। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक संबंधों को निलंबित कर दिया है। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजात बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? किसको किया है? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इसका आंसर जो होगा वो भारत होगा। ठीक है, भारत को ईरान ने फरजात बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी ये ब्रिटेन की है। ओके, ब्रिटेन की जैस्मिन हैरिसन। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2020-21 में केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1,75,000 करोड़ रुपया। ठीक है, विनिवेश से भारत सरकार धन जुटाने का लक्ष्य रखा है 2020 और 21 में। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।